तो मेरे प्रियो, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2023 में आप एक निर्णय लेने पाएँ और परमेश्वर से एक वायदा करने पाएँ कि आप परमेश्वर के वचनों में कैसे चलेंगे और कैसे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, 2023 में आप जो भी 2022 में करते आए हैं वो चीज़ों को 2023 में दोहराने ना पाएँ, और जो भी कुछ पाप किया उस पाप को अंगीकार करके परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की अगुवाई में चलने की कोशिश करें, जिससे कि आपके जीवन में आनंद, खुशी और भरपूरी और जो भी आपके जीवन में कमी घटी है वो पूरी होने पाए। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करके इस निर्णय को लेते हैं, तब आपको परमेश्वर इतना बढ़ाएगा कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आप बहुतायत से आगे बढ़ने पाएंगे और आपके हालात बदल जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। आज मैं बाइबल से 2 लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, जिसमें आप देखने पाएंगे जब उन्होंने ये निर्णय को लिया तब उनकी हालात बदल गए, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो गई, उनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य करना चालू कर दिया। उसी तरह जब हम अपने जीवन का निर्णय लेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ चलेगा और हमें बहुत तायत से बढ़ाएगा। मैं पहले व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो पाया जाता है लूका 15, उसमें जो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है उसे हम देखने पाएंगे। उसमें जो 2 भाई होते हैं उसमें से छोटा भाई जो अपनी संपत्ति में का आधा भाग अपने पिता से मांगकर वहाँ से चला जाता है और जाकर पूरी संपत्ति को वो अपने अय्यासियों में उड़ा चुका होता है। उसके बाद उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते। फिर वो एक खेत में काम करने जाता है। फिर वहाँ पर उसे एक सूअर चराने का काम दिया जाता है। जब वो सूअर चराता होता है तो देखता है वो जो फली सूअर लोग खाते हैं उसमें से वो लेकर खाने को सोचता है। तभी वो एक बात को कहता है। तो आइए उस वचनों को हम पढ़ने पाएंगे। उस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे क्या बातें करना चाहता है देखेंगे। हम लूका और उसका 15वां अध्याय और उसके 17वें वचन से पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। इसके बाद 18वें पद पे आप देखते हैं कि वो क्या निर्णय ले रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये व्यक्ति एक निर्णय को ले रहा है अपने जीवन में। जब इसने एक निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, तब आप देख सकते हैं आगे के वचनों को पढ़ेंगे, तब उसके जीवन में खुशियां आ गई। उसके पिता ने उसे गले लगाकर उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। तो मेरे प्रियो, जब अपन 2023 में इस निर्णय को लेते हैं तो इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आएगा। मैं और एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसे परमेश्वर ने बहुत तायत से यूज़ किया है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ उसका नाम है मूसा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मूसा को परमेश्वर ने बहुत तायत से यूज़ किया, बहुत तायत से इस्तेमाल किया, बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाए उसने। लेकिन उससे पहले मूसा ने बहुत ही बड़ा त्याग किया था, बहुत ही बड़ा समर्पण किया मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज हम देखने पाएंगे कि क्या समर्पण किया। तो आइए हम बाइबल से देखने पाएंगे निर्गमन 2 अध्याय और उसका 10वें वचन में आप पढ़ने पाएंगे, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। तो मेरे प्रियो, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाया, यानी कि ये पूरे मिस्र का राजकुमार। इसके बावजूद उसने एक निर्णय लिया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दूंगा। तो आइए मेरे साथ निकालने पाएंगे इब्रानियों 11 और उसका 24वां पद। तो मेरे प्रियो, आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। तो जैसा कि उसने एक निर्णय लिया कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दूंगा, तो फिर आप देख सकते हो उसके बाद मूसा के जीवन में पूरे हालात बदल गए और परमेश्वर के नाम से वो अद्भुत चमत्कार करने लगा और बहुत सारे अद्भुत चमत्कार दिखाई दिए। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो मूसा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी। इसी तरह से जब आप 2023 में एक निर्णय को लेते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपके अगुवाई करेगा मूसा की तरह।
और उड़ाऊ पुत्र की तरह जब आप बोलोगे कि हे पिता मैं तेरे पास वापस आना चाहता हूँ, तो परमेश्वर आपको गले से लगा लेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2023 में जरूर से आप एक निर्णय लेने पाए कि परमेश्वर के साथ आप चलेंगे, आप पुराने कार्यों को भूल जाएंगे, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष देने पाए। तो मेरे प्रियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने पाए।